आईटी जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई करना साधारण बात नहीं होती है। ऑल इंडिया रैंक मेरा 2647 था, मैंने क्वालिफाई किया था। लोग बोलते हैं 14-15 आवर्स पढ़ना चाहिए, रियली पढ़ना पड़ता है। आज के स्टूडेंट्स में बहुत सारे स्टूडेंट, गार्जियन सारा फैसिलिटी दिए हुए हैं, फिर भी उनमें 1 आवर पढ़ने का फाइटिंग एबिलिटी नहीं होता है। हम लोग को स्टूडेंट यदि दिख जाता है कि दे आर नॉट कैपेबल, फी नहीं जमा कर सकता है, तो हम लोग उसको हर संभव मदद करते हैं। और हम गुवाहाटी में पढ़ा के ऐसे ऐसे स्टूडेंट को अच्छा करवाए हैं कि उसका फ्रेंड गया कोटा, कुछ नहीं कर पाया, और यहाँ बैठ के अपने माँ बाप के पास ही रहा, पूरा मोटिवेटेड रहा और क्रैक कर गया आईटी। एस्पिरेंट्स का नंबर कम है असम हाँ, असम में नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स कम है, जिसके कारण से थोड़ा प्रॉब्लम होता है। मैं तो सक्सेसफुल जिस दिन 5 स्टूडेंट को पढ़ाता था उस दिन भी था। हाँ। क्योंकि जब मैं टीचिंग में हूँ और हर एक टीचर जो ईमानदारी से पढ़ाता है वो सक्सेसफुल है। और हमारे स्टूडेंट को ही बोलते हैं कि देखो तुम्हारा इस दुनिया में कोई साथ नहीं देने वाला है। पहला साल सिलेक्शन नहीं होगा, गार्जियन बोलेंगे ठीक है। दूसरा साल सिलेक्शन नहीं होगा, गार्जियन बोलेंगे गधा है। तीसरा साल सिलेक्शन नहीं होगा, मार के भगाएंगे, ये कैसा गधा है, पढ़ता लिखता नहीं है, सोते रहता है। तो ये सब चीज लड़ने का टेंडेंसी आपको ऊपर वाले पे विश्वास कीजिए, बहुत ज्यादा मिलता है और हर स्टूडेंट को तो ये करना चाहिए। नमस्कार, पडकास्टर আৰু এটা খণ্ডলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ পডকাষ্টটো অলপ বেলেগ, মোৰ কাৰণে অলপ চেলেঞ্জিং, কাৰণ আজিৰ পডকাষ্টটো আমি অসমীয়াত কৰা নাই। আজিৰ পডকাষ্টটো আমি হিন্দী আৰু ইংলিছৰ এটা মিক্সচাৰত কৰিছোঁ, কাৰণ টপিকটো অলপ ৱাইড, এই টপিকটো অলপ ডাঙৰ। দ্য টপিক ইজ ৱাইডাৰ, আৰু সেইকাৰণে আমি বিচাৰিছোঁ এই টপিকটো এটা এনেকুৱা ভাষাত হওক যোনটো ভাষা আৰু বেছি মানুহে অলপ সহজ সৰলভাৱে বুজি পায়। আজি যোন আমাৰ লগত আছে তেওঁ এজন বিশেষ অতিথি, তেওঁ এজন IITian, লগতে অসমত প্ৰখ্যাত লালন কোচিং চেণ্টাৰৰ তেওঁ ফাউণ্ডাৰ লালন কুমাৰ ছাৰ। তেওঁৰ লগত আজি আমি পাতিছোঁ আচলতে এই এডুকেশ্যন ছেক্টৰটোৰ ওপৰত কথা, লগতে অসমত এডুকেশ্যনক লৈ কেনেকুৱা ধৰণৰ ইম্পেক্ট পৰিছে, অসমৰ পৰা কিয় IIT মানে বেছিকৈ ক্ৰেক নকৰে, বা কম্পিটিটিভ এক্সামত অসমৰ পৰা ভাল ৰিজাল্ট কিয় নাহে, তাৰে বিষয়ে তেওঁৰ লগত পাতিছোঁ। লগতে যি অনাগত সময়ত JEE হওক, NEET হওক, CUET হওক, এনেকুৱা কম্পিটিটিভ এক্সামছৰ কাৰণে তেওঁৰ ফালৰ পৰা কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ টিপছ এবাৰ কম্পিটিটাৰ্ছ বা কেণ্ডিডেটছ সকলোলৈ তেওঁ আগবঢ়াইছে। আমি আশা কৰিছোঁ আপুনি পডকাষ্টৰ এপিছ'ডটো শেষলৈ চাব। Sir, we can talk in bilingual language. There is Okay, no no issue. problem. You can use Hindi. My Hindi is very poor. That's why I'm not No trying. problem. Okay, sir. So I wanted to know about this culture of, setting up educational centers, because what we remember is we know about quota. If you want to try for IIT, JEE, NEET, people, their first preference is always quota. Okay. And then comes educational centers in Assam, or the start of, a growth in such sector. So how do you differentiate yourself? Because you also come from Kota as well. So coming from there to Assam, what is the actual plan, and why do people prefer Kota as such, as specific, for such competitive exams? According to me, no place is bad. कोई भी जगह खराब नहीं होता है। जितनी भी कमियां होती हैं वो सीखने वालों में होती है। अगर स्टूडेंट्स का विश्वास बहुत हाई है, बहुत अच्छा विश्वास है, तो कोई स्टूडेंट गांव में बैठ के भी सीख सकता है। आजकल इतना ज़्यादा ट्रेंड चेंज हुआ है कि एक फैशन सा बन गया है कि हमको कोटा में जाके ही तैयारी करना है, हमको कोटा के कोचिंग से ही पढ़ना है। एक फैशन बन गया है। लाइक आप आईफोन यूज करते हैं तो हमको आईफोन ही यूज करना है, भले ही दूसरा मोबाइल बहुत अच्छा परफॉर्म करे, बहुत अच्छा सर्विस दे, बट लोगों का एक फैशन बन गया है, एक ट्रेंड बन गया है। ऑब्वियसली कोटा का रिजल्ट अच्छा है, बट कभी भी लोगों ने ये नहीं देखा है कि उसके पीछे कितने स्टूडेंट वहाँ पे इनरोल होते हैं और कितने स्टूडेंट्स का वहाँ सिलेक्शन होता है। जो पास परसेंटेज कभी लोग नहीं देखते हैं। मेरे बिहार से, हम ओरिजिनली और बिलोंग टू बिहार, एंड देयर आर मेनी स्टूडेंट, अबाउट 60% स्टूडेंट्स ऑफ कोटा आर फ्रॉम बिहार। लोग अपना जमीन बेच के वहाँ पे बच्चों को पढ़ाते हैं, बट लास्ट में मिलता क्या है? मैक्सिमम स्टूडेंट्स डिप्रेस्ड होके, निराश होके वापस आ जाते हैं। असम से भी बहुत लोग जाते हैं, और आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम दिखा देंगे। स्टूडेंट्स के पेरेंट्स अपना पूरा लोन लेके बच्चों को भेजे और वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ, वहाँ पे उल्टा बिगड़ के बच्चा आ गया। उसका जो लर्निंग कैपेसिटी था वो और उल्टा रिवर्स पड़ गया। तो देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स, एंड देयर आर ऑल्सो सम एग्जाम्पल्स वेयर स्टूडेंट्स बहुत अच्छा सक्सेस मिला है, अच्छा रैंक मिला है।
बट जिसको अच्छे से सीखना है, जिसको अच्छा से लर्निंग करना है, उसके लिए कोई जगह खराब नहीं है। आपका यहाँ पे जैसे कॉटन कॉलेज में का ही हिस्ट्री रहा है, कितने अच्छे अच्छे कॉलेज है यहाँ पे, यहाँ से भी पढ़ के कितने आईएएस बने, कितने आईपीएस बने, आईटी क्वालिफाई किए। उनको वो कहाँ कोटा गए थे। तो वो सब स्टूडेंट में जो यहाँ से रह के क्वालिफाई किए हैं, उनमें एक अलग टाइप का विश्वास था, उनमें एक अलग टाइप का अंदर में आग था, जो जिसके लिए कोटा जाने का जरूरत नहीं है। तो हम अपने हर स्टूडेंट को ये सिखाते हैं कि पहले अपने टीचर्स पे, जो भी टीचर तुमको पढ़ाए, चाहे तुम किसी भी कोचिंग में पढ़ो, चाहे गांव का कोचिंग में पढ़ो, चाहे गुवाहाटी में पढ़ो, चाहे कहीं भी पढ़ो, कोटा में पढ़ो, दिल्ली में पढ़ो, सामने वाले टीचर पे जितना ज़्यादा विश्वास करोगे उतना ज़्यादा सीखोगे। और उन पे विश्वास नहीं करोगे तो तुम कुछ भी नहीं सीखोगे, चाहे तुम करोड़ों रुपया खर्चा कर दो। तो ये सबसे बड़ा मूल मंत्र है कोई भी चीज़ सीखने के लिए। जो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पुअर फैमिली से आते हैं और उनका बहुत अच्छा फैसिलिटी नहीं होता है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को निराश नहीं होना है। आज हर लेवल पे हर टाइप का गाइडेंस अवेलेबल है। वो अपने मन में विश्वास बनाए रखें, अपना ऑनेस्टी से जितना भी मेहनत उनसे हो सकता है करें, उनको उनका मंजिल जरूर मिल जाएगा। आपको लगता है आजकल के बच्चों में वो आग नहीं है अंदर में? बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुआ है, बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुआ है, खास करके जब से ऑनलाइन ट्रेंड आया है। मतलब पैंडेमिक के बाद मतलब लोग डेडिकेटेड, मतलब उसको क्या बोलते हैं, मतलब लोग एडिक्टेड हो गए, मतलब स्टूडेंट्स एडिक्टेड हो गए। हम लोग के पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, गार्जियन आते हैं, वो मतलब बच्चे को लेके आते हैं, सर पूरा डेविएट हो गया है। रीजन पूछते हैं क्यों, तो सर वो पैंडेमिक आया था तो हम लोग इसको ऑनलाइन करवा दिए XYZ कोचिंग से, और मतलब ऐसा उसका मोबाइल का लत लगा कि वो अब तो किताब की तरफ देखता ही नहीं है। स्कूल में जाता है तो स्कूल में भी उसका कंसंट्रेशन नहीं रहता है, कोचिंग भेजते हैं, कोचिंग में भी कंसंट्रेशन नहीं रहता है। तो बहुत ज़्यादा, मतलब सब स्टूडेंट का नहीं बोल रहे हैं, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स में टेंडेंसी, फाइटिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर गया है। तो हम लोग जो भी स्टूडेंट मिलते हैं, हम लोग के पास आते हैं, हम लोग उनको गाइड करते हैं कि सबसे पहले कैसे कंसंट्रेशन मेंटेन किया जाता है। जो पैंडेमिक में लॉस हो चुका है, स्टूडेंट का बहुत बेसिक भी कमज़ोर हो गया है। लाइक साइंस का बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट चूँकि टेक्स्ट बुक अच्छे से सॉल्व नहीं किए, तो अभी उनको बहुत प्रॉब्लम होता है। तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। एंड हम टीचर्स के लिए और चैलेंजिंग हो जाता है। जैसे अब कोई स्टूडेंट 9th-10th में अच्छे से पढ़ाई नहीं किया है, 11th-12th में आएगा तो हम लोग का तो लेवल वही है, हम लोग तो फिर स्टूडेंट का लेवल देख के फिर हम लोग को मैचिंग करना होता है। वी हैव टू डू रिजोनेंस, उनके साथ रिजोनेंस करना पड़ता है, उनका लेवल और अपना लेवल मैच करना होता है। एक अच्छा टीचर का सबसे बड़ा ये प्रॉपर्टी है कि आप क्लास में जाते हैं तो ये नहीं कि हम बहुत नॉलेज वाले हैं, जो मैक्सिमम कॉलेज के प्रोफेसर करते हैं, गए अपना एकदम कि हम तो प्रोफेसर हैं, तुम बहुत कुछ नहीं हो। तो एक्चुअली हर टीचर को ये करना चाहिए कि मतलब स्टूडेंट्स का रियल प्रॉब्लम समझना चाहिए। ठीक है, पैंडेमिक हुआ, सबका लॉस हुआ, बिजनेस का लॉस हुआ, पढ़ाई का भी बहुत लॉस हुआ। तभी टीचर्स को जाना है क्लास में तो सबसे पहले बच्चों का लेवल देखना है कि तुम किस लेवल में हो। ठीक है, 9th-10th में कोई चीज़ नहीं सीखे हो या 11th-12th में नहीं सीखे हो, तो पहले हर टीचर को उसको मेकअप करना है, सिखाना है जो बेसिक्स। हाँ, बेसिक, क्योंकि बेसिक यदि रहेगा बेसिक यदि नहीं रहेगा तो आप ऊपर ऊपर पढ़ाते जाइए, बच्चों को कोई फायदा नहीं होगा। वो घर में जाके पढ़ने बैठेंगे, सो जाएंगे या मोबाइल यूज करेंगे, टीवी देखेंगे। तो ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको क्या लगता है आपका कोचिंग सेंटर और अलग एक कोचिंग सेंटर को क्या डिफरेंशिएट करता है? व्हाट इज़ योर सिग्निफिकेंस दैट यू फील? देखिए, हम लोग का कोचिंग सेंटर मतलब हम लोग जो कोचिंग ओपन किए थे 2013 में ओपन किए थे, आज 23 मार्च को 10 ईयर कंप्लीट होने वाला है। फर्स्टली कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तो हम लोग हर तरह का अप डाउन देखे। एक्चुअली मेरा ये विजन था कि जब हम आसाम में आए थे 2006 में, तो आईटी में गुवाहाटी में हम आए थे, तो उस समय मतलब एक्चुअली मेरा टीचिंग से बहुत इंटरेस्ट था, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था पहले से ही। हाँ, पहले से ही इंटरेस्ट था। बिकॉज जब मैं खुद प्रिपरेशन करता था
तो स्टूडेंट लाइफ में ही मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे स्टूडेंट का। मतलब स्टूडेंट क्या फील करता है पढ़ने समय, उसको क्या प्रॉब्लम होता है, घर में बैठा रहता, घर में पढ़ाई करते रहता है, बगल वाले बिल्डिंग में से माइक का मतलब साउंड का आवाज, मतलब गाना का आवाज़ आ रहा है। तो ये सब सारा प्रॉब्लम्स हम झेले हैं। स्टूडेंट क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर सकता है, मैथ का प्रॉब्लम बना रहे हैं, प्रॉब्लम नहीं बन रहा है, डिप्रेशन आ गया कि हम सबसे कमज़ोर हैं। तो ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम्स स्टूडेंट लाइफ में हम झेले और हम फील किए कि यदि इस चीज़ का हम सोल्यूशन खुद से निकालें और यदि ये सोल्यूशन हम टू द पॉइंट स्टूडेंट्स को नहीं बताएं तो मेरा वो स्ट्रगल बेकार रहा। तो यही रीजन था और यही विजन भी था कि मैंने जो सीखा स्ट्रगल करके, आईटी जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई करना साधारण बात नहीं होती है। मैंने 2006 में ऑल इंडिया रैंक मेरा 2647 था, मैंने क्वालिफाई किया था। तो उस समय जो जे एडवांस का पेपर, आज भी जे एडवांस का पेपर जो होता है बहुत टफ होता है। उसके लिए अलग टाइप का मतलब मेहनत लगता है। लोग बोलते हैं 14-15 आवर्स पढ़ना चाहिए, रियली पढ़ना पड़ता है, रियली सब चीज़ छोड़ छाड़ के पढ़ना पड़ता है। आज के स्टूडेंट्स में, बहुत सारे स्टूडेंट में, हम सब स्टूडेंट का बात नहीं करेंगे, गार्जियन सारा फैसिलिटी दिए हुए हैं, फिर भी उनमें 1 आवर पढ़ने का फाइटिंग एबिलिटी नहीं होता है, फोकस नहीं होता है। मतलब 30 मिनट पढ़ेंगे और फिर उनको कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए, कुछ मस्ती चाहिए, इतना ज़्यादा ही हो गया। तो ऐसे करके तो मतलब इतना बड़ा बड़ा एंट्रेंस एग्जाम कभी क्वालिफाई नहीं कर सकता। आज बच्चे कर रहे हैं, गुवाहाटी से कर रहे हैं, तो वही बच्चे कर रहे हैं जिनमें फाइटिंग एबिलिटी है, जिनको गाइडेंस है। तो हमारा विजन यही था शुरू से। और हमारा कोचिंग इसलिए बाकी कोचिंग से अलग है कि हम लोगों ने जो हमारे टीम में और भी मेरे जैसे बहुत लोग हैं, हम लोगों ने जो स्ट्रगल फील किया था और जो सीखा था वो हम बच्चों को सिखाएं बिना कोई दिखावा का। तो वही आज भी हम करते हैं। 2013 से अभी तक हमारे कोचिंग में वही होते रहा है। हम लोग क्लास में जाते ही पहला लाइन क्लास में बोलते हैं, सामने वाले पे विश्वास करो, एक भी क्लास मिस मत करो, एक भी होमवर्क मिस मत करो, एक भी टेस्ट मिस मत करो, और फिर देखो तुम्हारा फ्यूचर कैसे चेंज हो जाता है। तो ये जो 4-5 पॉइंट है ऑनेस्टी भरा, ये हर स्टूडेंट को सिखाते हैं। और जो स्टूडेंट सीख जाता है, देखिए हम लोग कोई अलग कोचिंग नहीं है, हम लोग भी सिखा सकते हैं, हम लोग कोई जादू नहीं कर सकते, मैजिक नहीं कर सकते, हम लोग भी सिखाते हैं कि सीख जाओ, बहुत अच्छा लाइफ होगा। तो बस यही काम है। आपको क्या लगता है रिसेंटली जो एक ऑनलाइन एजुकेशन का, जो आपने बोला ऑनलाइन एजुकेशन ने एक थोड़ा अटेंशन स्पैम कम कर दिया है स्टूडेंट्स में, रिसेंटली कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऐसे भी आए हैं जो ऑनलाइन बेस्ड है, अभी वो लोग अपना सेंटर्स खोल रहे हैं यहाँ पे, रिसेंटली गुवाहाटी में भी एक ऐसा हो रहा है, उसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? आपको क्या लगता है, इज़ दैट राइट? ऑनलाइन एजुकेशन वैसे करके एक्चुअली स्टूडेंट्स को हेल्प होता है? देखिए ऑनलाइन का जो कोचिंग चल रहा था, ऑनलाइन जो भी थे, मतलब कोविड के टाइम में वो लोग का बहुत प्रॉफिट हुआ, बहुत इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। और कोविड में गार्जियन स्टूडेंट इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गए ऑनलाइन एजुकेशन से कि वो लोग ऑनलाइन कोचिंग को दिख गया कि भाई अब ऑफलाइन में नहीं जाओगे तो ख़त्म हो जाओगे। तो वो लोग अब वही ऑफलाइन में आ रहे हैं, ऑफलाइन में अपना कर रहे हैं, क्योंकि बिजनेस तो उनको करना है। तो इससे उन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ेगा जो ऑलरेडी ऑफलाइन में बहुत ऑनेस्टी से पढ़ा रहे थे, जिनका ऑलरेडी नाम था, जो अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे थे। तो उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो लोगों को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। वो लोग ऑनलाइन वाले भी आज ऑफलाइन कोचिंग खोल रहे हैं, तो उसमें भी कौन टीचर जा रहे हैं? ऑफलाइन के टीचर जा रहे हैं। तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, जो ऑनेस्टी से पढ़ा रहा है उसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। So sir, there is this allegation, I'm talking about Assam, when you come up with an education center or an institution, there is a huge allegation that you are doing that for a business. So people often think that doing educational business is something that is very profitable. As such, there are also allegations that education centers today are more of an extortion centers, where such centers does admission to students or give them admission only for the sake of money. As such, do you think that those allegations are relevant in today's time?
देखिए, सबसे पहले तो एजुकेशन जो है एक बिजनेस, उसको बाद में बोल सकते हैं, बट सबसे पहले तो एजुकेशन, जैसा कि स्टार्टिंग में बोल चुके हैं, स्प्रेडिंग नॉलेज और टीचिंग इज़ अ वेरी नोबल प्रोफेशन। जो लोग एलिगेशन लगाते हैं, हो सकता है कि उनको अच्छे से एजुकेशन नहीं मिला होगा या किसी टीचर से पढ़े नहीं होंगे। टीचर का भी पेट होता है, टीचर को भी पेट भरना होता है। गुवाहाटी जैसे महंगे जगह में रहने के लिए मतलब सबको कुछ चाहिए, तो मतलब एक स्टूडेंट से नॉमिनल फी लिया जाता है। स्टूडेंट्स को नॉमिनल फी लेके उसको कितना ज्ञान भरी बातें बताई जाती है, कितना चीज़ सिखाया जाता है, उसको लोग नहीं देखते हैं। हम सब लोग का बात नहीं कर रहे हैं, जो ऐसा माइंडसेट रखते हैं उनके लिए बोल रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक कि सिर्फ यदि बिजनेस बनाना होता हम लोग को एजुकेशन का, तो हम लोग स्टूडेंट्स को चाहे कहीं से भी आए, किसी भी बैकग्राउंड से आए, हम लोग को स्टूडेंट यदि दिख जाता है कि दे आर नॉट कैपेबल, कि वो अपना फी नहीं जमा कर सकता है, तो हम लोग उसको हर संभव मदद करते हैं। अपना पूरा उसको जितना भी सपोर्ट होता है। फॉर एग्जांपल, हम एक दिन ऐसे ही रास्ता में जा रहे थे और एक गार्जियन आए, मेरा हाथ जोड़ के खड़े हो गए। मेरे साथ एक दोस्त थे, उनको बोल रहे हैं कि देखिए ललन सर है, और हम तो एक छोटा सा पान का दुकान चलाते हैं, ये हमको मेरे बच्चों को ऑलमोस्ट फ्री में पढ़ा दिए। तो मेरे बगल में जो थे वो मतलब मेरे को बहुत अप्रिशिएट किए कि, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ऐसे एग्जाम्पल काउंट करने लगे तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट आए, गार्जियन आए, जिनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुआ, तो हम लोग को सिर्फ बिजनेस से मतलब रहता तो हम लोग ये सब नहीं करते। लेकिन हम लोग चूँकि खुद ज्ञान बांटते हैं, खुद नॉलेज का प्रचार करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं कैसे ऑड सिचुएशन में भी मेहनत किया जाता है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम इज ऑल्सो प्रॉब्लम, हर फैमिली में फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है। कोविड के बाद तो और प्रॉब्लम हुआ, बहुत फैमिली अफेक्टेड है इससे। लेकिन नॉलेज एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको स्टूडेंट्स को भी लेना होता है। तो उस चीज़ में पेशेंस मेंटेन करना होता है स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट्स को एक कोशिश करना चाहिए कि इस चीज़ से अफेक्टेड ना हो। यदि ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो तो अपना प्रॉब्लम सही पर्सन के पास जाके बताएं, गार्जियन भी अपना सही पर्सन के पास जब जाके बताएं। लेकिन कोई भी अच्छा इंस्टीट्यूट होगा तो आपका हर संभव मदद करेगा। हाँ, कोई ऐसा हाईली प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट होगा वो मदद नहीं करेगा। वी आर नॉट लाइक दैट, हम लोग ऐसा नहीं है। हम लोग मदद करते हैं क्योंकि हम भी आज आपके सामने खड़े हैं, हम आपके सामने बोल रहे हैं। हमको भी अपने स्टूडेंट लाइफ में बहुत लोगों का मदद मिला। हमको भी किसी इंस्टीट्यूट ने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया, मदद किया। लेकिन मदद कब किया? मदद उसी का किया जा सकता है जिसके पेट में भूख हो। आपको भूख है ही नहीं, आप कोचिंग का फी माफ करवाने आ गए। पढ़ के दिखाना पड़ेगा। हम भी अपने आपको प्रूफ करके दिखाए थे, अपने इंस्टीट्यूट में टॉप 10 रैंक ला के दिखाए थे, तब मेरा फी माफ किया गया था। तो हर स्टूडेंट जिसको सीखना है, ज्ञान लेना है, उसको अपने आप को प्रूफ करना होगा। और वो प्रूफ करने के लिए आप मान ले कि झोपड़ी में भी रहते हैं, तो झोपड़ी में भी आप अच्छे से मेहनत करके दिखा सकते हैं अपने आप को कि आप टैलेंट। हमको 600 मार्क्स लाना है, ठीक है, हम नहीं ला पा रहे, 500 तो आप ला सकते हैं, 400 तो ला सकते हैं। वो आपका कैपेबिलिटी देख के कोई भी इंस्टीट्यूट आपका मदद करेगा, हम लोग के जैसा जो भी इंस्टीट्यूट है। तो हम उस चीज़ पे विश्वास करते हैं। और रहा बात बिजनेस का, तो वी आर नॉट डूइंग बिजनेस। हम लोग का यदि बिजनेस करना होता, बहुत पैसा कमाना होता, बहुत ये रहना होता, हम आईआईटी से पास आउट है, और आईआईटी से पास आउट वही बीटेक, हम आराम से फॉरेन में जाके, मेरे जैसे बहुत सारे दोस्त फॉरेन में जॉब कर रहे हैं, अच्छा पैकेज पे जॉब कर रहे हैं। बहुत सारे मेरे दोस्त ओएनजीसी में जॉब कर रहे हैं, ऑयल में जॉब कर रहे हैं। हम भी जा सकते हैं आराम से, कोई टेंशन ये सब नहीं लेना था। बट आई स्टार्टेड विथ ओनली 5 स्टूडेंट्स, और 5 स्टूडेंट का रेवेन्यू कितना होता है, क्या उससे चल सकते थे? लेकिन फिर भी हम पेशेंस के साथ, क्योंकि हमको मैक्सिमम स्टूडेंट को गाइड करना था। और यही रीजन है कि आज आईआईटी, जीएमसी, जितने भी अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज, उसमें हमारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं या पढ़ के पास आउट कर गए। तो ये उस विजन के कारण हुआ है, क्योंकि हमको ये विश्वास है कि जब तक ऐसे ऐसे लोग नहीं आएंगे सोसाइटी में जो ऑनेस्टी से नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, नॉलेज को बांटना चाहते हैं, तब तक इंडिया अच्छा नहीं बन सकता है।
बहुत अच्छा नहीं बन सकता है, क्योंकि इंडिया में इतना टैलेंट है, हर गली में टैलेंट है, कोई बच्चा खराब नहीं होता है, हर बच्चा में ऐसा टैलेंट है कि वो कुछ भी कर सकता है। आप एक गली का बच्चा जो दिन भर खेलते रहता है, उसको पकड़ के आप अच्छा गाइडेंस दे दीजिए, उसको स्कूल भेज दीजिए, उसको अच्छा ढंग से मोटिवेट कर दीजिए, उसको एक फैसिलिटी, बेसिक फैसिलिटी, वही बच्चा पढ़ के आपको कोई ना कोई एंट्रेंस क्वालिफाई करके दिखा देगा। लेकिन सोसाइटी में ऐसे बहुत लोग नहीं हैं, बहुत कम लोग हैं जो ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं। तो हम मतलब मेरा मैसेज है कि जहाँ भी हो सके हम लोग को एक दूसरे को मदद करना चाहिए। सोसाइटी में कोई पढ़ने वाला स्टूडेंट है, हम लोग का एक छोटा सा हेल्प उस स्टूडेंट को लाइफ चेंज कर सकता है, कन्वर्ट कर सकता है, और वो स्टूडेंट आपका ज़िंदगी भर मतलब अप्रिसिएशन करेगा। तो इस चीज़ में हम लोग को विश्वास करना चाहिए। Sir, like you mentioned, your journey completed 10 years in Assam. So my first question would be, what change do you see in the education sector comparing 2013 to 2023? Actually, my journey in Guwahati started from 2006. I studied from IIT Guwahati. Then I started teaching career in 2006 itself. मैं अपना टीचिंग करियर जब स्टार्ट किया था तो मतलब एक्चुअली उस समय मेरा ये था कि स्टूडेंट को जानना था, स्टूडेंट को मतलब कैसे स्टूडेंट क्या चाहते हैं और हम जो जानते हैं उसको सिखा पाते हैं कि नहीं। तो ऐसे एज ए ट्रायल 2006 में मेरे एक भैया हैं पटना में मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, तो हम ऐसे बैठे हुए थे खाली टाइम, तो वो बोले कि बैठ के क्या करते रहते हो, एक क्लास ले लो। अपने क्लास में घुसा दिए। तो क्लास में जाते ही मतलब मेरे को मतलब एक अलग टाइप का मोटिवेशन मिला कि आई मेड फॉर दिस जॉब, एंड आई स्टार्टेड कैरिंग फ्रॉम दैट 2006। आईटी में सैटरडे और संडे को ऑफ रहता था। तो हम लोग, मेरा फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत अच्छा नहीं था, तो मैं मतलब गुवाहाटी सिटी में आके यहाँ के बच्चों को पढ़ाता था, और उसके बदले मेरा थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प हो जाता था, और ऐसे करके मतलब मेरा टीचिंग में एंट्री हुआ। तो 2013 में मैं अपना मतलब ललन्स कोचिंग क्लासेस स्टार्ट किया था। तो मतलब यही है कि इस जर्नी में स्टार्टिंग में बहुत मेरा आने का मेन रीज़न था, खास करके गुवाहाटी में, कि मैं जब शुरू में आया था तो यहाँ पे देखता था कि आईटी का बहुत क्रेजी नहीं था। मतलब आईटी का मेडिकल में तो स्टेट लेवल मेडिकल इंजीनियरिंग था, मेडिकल था, तो उसमें स्टूडेंट तो ऐसे भी जाएंगे, बट आईटी का उतना बहुत अच्छा यहाँ पे ये नहीं था। तो मतलब उसी समय मेरा इंटरेस्ट हुआ कि ठीक है, मतलब हम तो एक्चुअली मेरा जब हम आईटी पास आउट किए 2010 में, तो मेरा फर्स्ट प्लेसमेंट कोटा में ही हुआ था फैकल्टी के लिए। तो लेकिन मैं उस गया नहीं। आपने वो रिजेक्ट कर दिया। तो अभी मैं वहाँ पे कोटा में किसी भी कोचिंग में एचओडी लेवल पे रहता, किसी भी कोचिंग में, मतलब एचओडी लेवल या अपना खुद इंस्टीट्यूट रहता। लेकिन मैं उस समय गया नहीं, क्योंकि जिस बैच में पढ़ा रहा था वहाँ के स्टूडेंट्स से बहुत मतलब जाने नहीं दिए। मतलब सर आपको एक लगाव हो गया। हाँ, मेरा कोर्स कंप्लीट करके आपको कहीं जाना है, फिर नेक्स्ट बैच आया, आपको ये बैच कंप्लीट करके जाना है, ऐसे करके हम रह गए। तो यही रीजन था। और साथ में ये भी चीज़ था कि मतलब जो स्टूडेंट को हम पढ़ा रहे थे, तो एक्चुअली कोटा में एक्चुअली क्या होता है, कोटा में मतलब जैसे 1000 स्टूडेंट्स गए एक कोचिंग में, तो 1000 का 10 बैच बनता है, 100 का। उसमें फिर इंट्रेंस होता है। इंट्रेंस में जो अच्छा बच्चा कर रहा है उसको फर्स्ट बैच में, और जो अच्छा बच्चा नहीं कर रहा है उसको लास्ट बैच में। यहाँ पेरेंट्स तो पैसा भेज रहे हैं, सब बच्चा मेरा पढ़ रहा है, वहाँ बच्चा लास्ट बैच में है आपका, डिप्रेशन में है, उसको गलत आदत लग गया, हाईली डिप्रेस्ड है, उसको कुछ समझाने वाला नहीं है, एक सिंपल सा कमरा मिला हुआ है और वहाँ पे पूरा वो डिप्रेस्ड पड़ा है, कोई समझाने वाला नहीं है। यहाँ पे हम लोग हर बच्चों पे इक्वल ध्यान देते हैं, क्योंकि हम उस चीज़ खुद फेस किए हैं। किसी बच्चे के साथ पार्शियलिटी ना हो, वहाँ बैच का डिवीजन करके सब अच्छे बच्चे को एक जगह और बाकी सब बच्चे को नीचे, तो बच्चे ऑलरेडी डिप्रेस्ड हो जाते हैं। पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा भी तबीयत खराब हो जाता है किसी का, टेस्ट खराब चला गया, नीचे चले गए, उनका और डिप्रेशन हो गया, उसी कारण से वो नीचे ही रह जाते हैं, और फाइनली वो अपने एक नॉर्मल स्टूडेंट से भी नीचे गिर जाते हैं।
ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम देखे हैं। और हम गुवाहाटी में पढ़ा के ऐसे ऐसे स्टूडेंट को अच्छा करवाए हैं कि उसका फ्रेंड गया कोटा, कुछ नहीं कर पाया, और यहाँ बैठ के हमारा स्टूडेंट अपने माँ बाप के पास ही रहा, पूरा मोटिवेटेड रहा और क्रैक कर गया आईटी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो ये चीज़ करने में मज़ा आने लगा कि सब बच्चों को पढ़ाइए, जिसको सीखना है सबको पढ़ाइए, और वही हम लोग कंटिन्यू किए और अभी चालू है। और अभी तो बहुत चीज़ करना बाकी है। लाइक हम लोग का ऑलरेडी असम और अरुणाचल प्रदेश मिला के 11 ब्रांच है, 11 ब्रांच है, जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग का फैकल्टी काम कर रहे हैं। हमारा पूरा कोशिश रहेगा कि हम हर जगह, असम के हर जगह में जहाँ भी मतलब ऐसा एजुकेशन पहुँचा नहीं है, मतलब इन टर्म्स ऑफ बेटर गाइडेंस, क्वालिटी अच्छा नहीं पहुँचा है, वहाँ हम लोग पहुँचे और स्टूडेंट्स को, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, पुअर बैकग्राउंड से हो, उसको कम अफोर्डेबल फी में हम लोग गाइड करें। आप सिर्फ असम में कॉन्सेंट्रेटेड रहेंगे या नॉर्थ ईस्ट में आपका? नहीं, एक्चुअली हम लोग का अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर में ब्रांच ऑलरेडी रन कर रहा है। तो हम पूरा नॉर्थ ईस्ट में, मतलब हम लोग का ये है, नॉर्थ ईस्ट में मतलब हम लोग को करना है। और चूँकि मेरा विजन तो बहुत आगे का है, हम सब लोग कोटा से दिल्ली आते हैं, हमको नॉर्थ ईस्ट से कोटा जाना है। क्या दिखाना है लोगों को कि टैलेंट कहीं से कहीं जा सकता है। आप ऐसा नहीं कि आप कोटा का कोचिंग है तो आप कोटा सब जगह छत्र छाया आपका रहेगा। जो दिल से पढ़ाएगा, जो ईमानदारी से पढ़ाएगा, वो कहीं भी जा सकता है, दिल्ली जा सकता है। तो हम लोग उस चीज़ कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पे मतलब असम में मेहनत ज़्यादा लग रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि जितने स्टूडेंट होना चाहिए उतने स्टूडेंट नहीं मिल पाते हैं। और स्टूडेंट्स का पॉपुलेशन, मतलब और स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बढ़ना चाहिए असम में। एस्पिरेंट्स का नंबर कम है असम हाँ, असम में नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स कम है, जिसके कारण से थोड़ा प्रॉब्लम होता है। आपको मतलब क्यों लगता है, आपके अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस व्हाट डू यू फील? हाँ, मतलब मेरा एनालिसिस जो रहा है, मतलब देखिए, मतलब एजुकेशन पे हम यहाँ पे ज़्यादा बोलना नहीं चाहते हैं, बट अप टू 10th लेवल कुछ स्टूडेंट को छोड़ के बेसिक बहुत ही खराब है असम का। मतलब बेसिक मैथमेटिक्स हो, बेसिक साइंस हो, मतलब कुछ स्टूडेंट छोड़ के, कुछ स्टूडेंट तो देखिए मतलब ऑलरेडी इंटेलिजेंट होते हैं, बट एक जो बेसिक होना चाहिए वो अच्छा नहीं है। कैसे पता चलता है? हम लोग के पास जब 11 में आते हैं स्टूडेंट, तो हम लोग को पता चलता है कि इनको तो बताया नहीं गया अच्छे से। हम लोग को मतलब जो भी है, मतलब हर जगह पे वो एजुकेशन पहुंचाना है। हर जगह पे ऐसा होना चाहिए कि कम से कम टेक्स्ट बुक, चाहे स्कूल में कोई भी टीचर हो, आप टीचर करा रहे हो, गुरु करा रहे हो, आपका काम है कि हर चैप्टर का एक्सरसाइज आपको करवाना है। आप यदि ये भी ईमानदारी से नहीं करवा पा रहे हो तो आप अपने को टीचर बोलना बंद कर दो और अपने जॉब से रिजाइन देके गवर्नमेंट को बोल दो कि भाई हमसे नहीं होगा। और ऐसे टीचर भरे पड़े हैं, बच्चों का टेक्स्ट बुक तक खत्म नहीं करवा पा रहे हैं, बच्चों को इंटरेस्ट कहाँ से आएगा? तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। और यही रीजन है कि बहुत सारे स्टूडेंट को उस लेवल तक पहुंच नहीं पाते हैं, तो फिर ये इंजीनियरिंग के बारे में, मेडिकल के बारे में सोचते ही नहीं है, तो बहुत दूर रह जाते हैं, बहुत दूर रह जाते हैं, क्योंकि उनका बेसिक ही अच्छा नहीं है। उनको लगता है कि बहुत हाई फाई चीज है। लेकिन हम यहाँ के असम के हर स्टूडेंट को बताना चाहते हैं, हम भी एक बिहार के छोटे गांव से आए थे, छोटे गांव से, जहाँ पे कोई फैसिलिटी, हमारे गांव में तो इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं था, लालटेन में पढ़ते थे। और वहाँ से पढ़ के 9th 10th क्लास में एक फोटो देख लिए आईटी का कि ये सब आईटी करने वाला बहुत अच्छा लाइफ में करता है, और उस समय मन में हो गया कि आईटी करना है। तब हुआ आपको? हाँ, तो मतलब ऐसा मोटिवेशन होना चाहिए, ऐसा मतलब हर चीज़ इन टर्म्स ऑफ मैगजीन, इन टर्म्स ऑफ न्यूज, अच्छे अच्छे न्यूज़पेपर को मतलब ये आर्टिकल डालना चाहिए खुद से, ऐसा नहीं कि प्रमोशनल, खुद से, मतलब अबाउट आईआईटी, अबाउट आईआईटी के बाद कैसा लाइफ होता है, कैसा पैकेज जाता है। अभी तो बहुत हम देख रहे हैं सोशल मीडिया में बहुत अच्छा प्रमोशन हो रहा है, मतलब हम खुद ब खुद। पहले तो हम ये चीज़ हम ऑलरेडी बहुत बार टीवी में बोल चुके हैं, आज से 2016 में 17 में हम कितना बार टीवी में बोले हैं कि यहाँ पे आईआईटी का रिजल्ट आता है,
आप जब तक कोचिंग अपना जब तक ऐड नहीं देगा, एक पेपर, एक टीवी चैनल ये नहीं दिखाया कि यहाँ से आईटी कौन कौन किया है, असम से कौन कौन आईटी किया है, कहाँ से मोटिवेशन आएगा? कहाँ से मोटिवेशन? कवरेज नहीं होता मतलब। अभी बहुत चेंज हुआ है, अभी बहुत चेंज हुआ है, हम इस चीज़ को मतलब बहुत प्रशंसा करते हैं, बट हर चैनल को, हर पेपर को एक खुद से, जैसे आईएएस का रिजल्ट हुआ तो इसका पब्लिश करना चाहिए कि असम से इतना किया है, जो भी किया है उसका पूरा हिस्ट्री, कि ये स्टूडेंट किया है, इसका ये हिस्ट्री था, ऐसे ऐसे पढ़ाई किया था, बाकी स्टूडेंट को मोटिवेशन मिलता है इससे। जितना भी आपका टॉप इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज है उसमें जिसका सीधा सिलेक्शन हुआ, फॉर एग्जांपल अभी मेरा एक स्टूडेंट का आईटी मुंबई में सिलेक्शन हुआ, आपको हम बता के मतलब ये करते हैं, जितना प्रमोशन हम लोग किए, उस स्टूडेंट से ना एक मीडिया वाला बात करने गया ना पेपर वाला बात करने गया। उस स्टूडेंट को आईटी में मुंबई में इलेक्ट्रिकल ब्रांच में वो स्टूडेंट 9.79 CGPA लाया है, यहाँ से ऑल इंडिया रैंक 720 था, और भी बहुत स्टूडेंट यहाँ से आईटी क्वालिफाई किए, मतलब लेकिन किसी स्टूडेंट के बारे में किसी भी मतलब इसमें कोई ज़्यादा कवरेज नहीं हुआ। इस पर डिस्कशन होना चाहिए। इससे क्या होता है ना कि जैसे बताया, हम एक छोटे से गांव में बैठ के हम देखे थे, ऐसे भी यहाँ भी असम में छोटे छोटे से गांव हैं, वहाँ पे स्टूडेंट देखेंगे, उनको भी मन में जोश आएगा, वो अभी से प्लानिंग कर लेंगे, तो जो टेस्ट बुक पढ़ रहे हैं मैथ का हो या साइंस का, उसको और मन से पढ़ेंगे, तो वो इंटरेस्ट क्रिएट होगा, तो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स, नंबर ऑफ ये जो है ओवरऑल असम का और डेवलपमेंट होगा, और टेक्नोलॉजी में लोग जाएंगे, बढ़ेंगे, और ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। सर, सो I am coming up with some personal questions as well. We have some basic template questions. Okay. My first question is, what according to you is the philosophy of life? Jibon mane ki? Philosophy of life, according to me, to be happy. जहाँ भी रहो खुश रहो, ऑनेस्ट रहो, और अपना काम जो भी मिला है उसको ईमानदारी से करो, अपने आप टॉप पे पहुँच जाओगे। तो मेरा बहुत ज़्यादा, और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जिस भी आप रिलीजन से बिलोंग करते हैं उनका आप उन पे विश्वास करो, ऊपर वाले पे, आपको जो भी मिलना है आपको मिल जाएगा। आप स्पिरिचुअल है? बहुत ज़्यादा। आप विश्वास करते हैं, और एक्चुअली आईटी इतना टफेस्ट एग्ज़ाम है, हमको नहीं मिलता, हम इतने एवरेज थे, हम पढ़ने में बहुत एवरेज थे, हम अपने स्टूडेंट को भी बताते हैं, और उनका बहुत मदद हुआ। जब भी पढ़ने का मन नहीं करता था, हम उनको याद करते थे, हमको अंदर से ताकत मिलता था। यही है, तो हम बहुत मानते हैं, और हमारे स्टूडेंट को भी बोलते हैं कि देखो, तुम्हारा इस दुनिया में कोई साथ नहीं देने वाला है। पहला साल सिलेक्शन नहीं होगा, गार्जियन बोलेंगे ठीक है, दूसरा साल सिलेक्शन नहीं होगा, गार्जियन बोलेंगे गधा है, तीसरा साल सिलेक्शन नहीं होगा, मार के भगाएंगे, ये कैसा गधा है, पढ़ता लिखता नहीं है, सोते रहता है। तो ये सब चीज़ लड़ने का टेंडेंसी आपको मतलब मिलता है उससे, मतलब ऊपर वाले पे विश्वास कीजिए, बहुत ज़्यादा मिलता है, और हर स्टूडेंट को तो ये करना चाहिए। लाइक स्वामी विवेकानंद जैसे बोले हैं, अब्दुल कलाम बोले हैं कि आपका माइंड जब तक बैलेंस्ड नहीं है, आपका माइंड जब तक कंसंट्रेटेड नहीं है, आप बड़ा सोच ही नहीं सकते हो, अब दुनिया में उलझ के रह जाओगे। स्टूडेंट को भी वही बोलते हैं, आप जब तक कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो तो आपका पूरा टाइम दूसरा लोग ले जाएगा, कभी आपका दोस्त ले जाएगा, कभी आपके माँ बाप ले जाएंगे, कभी टीवी ले जाएगा, कभी मोबाइल ले जाएगा, आप तो खो ही जाओगे। आपके पास 8-9 आवर्स सब स्टूडेंट के पास अवेलेबल होता है डेली सेल्फ स्टडी के लिए, लेकिन स्टूडेंट कभी मोबाइल देखता है, कभी पापा से बहस कर लेता है, कभी मम्मी से बहस कर लेता है, कभी दोस्तों से चैटिंग करते रहता है। अरे भाई, अपने को आपको पहले कंसंट्रेट करो, अपने आप को टाइम दो, तब अपने बारे में सोच पाओगे कि हमको IITian बनना है कि हमको साइंटिस्ट बनना है अब्दुल कलाम के जैसा। स्टूडेंट तो ऐसा करता ही नहीं है, मैक्सिमम स्टूडेंट, वो तो बहुत लोग तो अपने आप को ये मान के रहता है हम तो कमज़ोर थे, हैं और रहेंगे। उन लोगों के बारे में पढ़ता ही नहीं है जो कमज़ोर थे और स्ट्रॉन्गेस्ट बन गए। कैसे बन गए? क्या उनको बहुत स्पेशल आशीर्वाद था? नहीं। आशीर्वाद कैसे मिलता है? जब हम अपने आप को बार बार अपना कमजोरी ऊपर वाले को बताते हैं, देखिए हम बहुत कमज़ोर हैं, मेरा मदद कीजिए। और वो जब मदद करते हैं ना, तो ऐसा वैसा मदद नहीं करते हैं, वो खतरनाक ढंग से मदद करते हैं, ऐसा पावर देते हैं कि हम पढ़ने का मेरा एबिलिटी 2 आवर्स है तो पढ़ने का एबिलिटी 10 आवर्स हो जाएगा।
तो इसलिए हम स्टूडेंट्स को भी बोलते हैं कि अपना कंसंट्रेशन रहो, जब भी कमजोरी फील करो ऊपर वाले को याद करो, वापस पढ़ने में मन लगने लगेगा। तो स्पिरिचुअल होना जरूरी है। आप जिनको भी मानते हैं। मेरा और एक प्रश्न है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मनी और हाउ डू यू सी मनी? मनी देखिए चलने के लिए, पेट भरने के लिए सबको ज़रूरी है, बट अकॉर्डिंग टू मी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खुश रहना और ऑनेस्ट रहना। सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है। आप पैसा कमा रहे हैं, बहुत अच्छा काम है, लेकिन कभी गलत करके वैसा पैसा का कोई ज़रूरत नहीं है। अपना ईमानदारी से काम कीजिए। जैसे हम टीचिंग कर रहे हैं तो ईमानदारी से टीचिंग करेंगे, जितना ऊपर वाले देंगे ठीक है, नहीं देंगे कोई बात नहीं, हम उसी में खुश हैं। तो मेरा ये फिलॉसफी है कि अपना पैसा बहुत ज़्यादा ये नहीं रहता है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका खुशी, आपका हैप्पीनेस, आपका फैमिली का हैप्पीनेस। आप अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों में अच्छा ज्ञान बांट रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं फाइनल क्वेश्चन में आता हूँ। CUET एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला है और प्लस बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस भी आ रहा है, तो उसके लिए कुछ टिप्स वगैरह स्टूडेंट्स के लिए जो ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं या देख रहे हैं? हर स्टूडेंट को हम यही बोलेंगे कि लास्ट का टाइम है, अभी लास्ट ही मंथ है समझिए। अभी JEE मेन स्टार्ट होने वाला है अप्रैल में, फर्स्ट वीक में नीट का एग्ज़ाम आने वाला है, CUET का एग्ज़ाम आने वाला है, एग्ज़ाम का पूरा सीजन आने वाला है और हर स्टूडेंट लग गया है। कोई सा भी स्टूडेंट हो जो पहले नहीं भी पढ़ता था, वो भी अब रूम बंद करके पढ़ने का नाटक कर रहा है। तो कर रहा है सब मेहनत। लेकिन हम लास्ट मंथ में हर स्टूडेंट को बस यही बोलते हैं कि देखो गलती तो किए हो, लास्ट मंथ में एकदम भूल जाओ, सबको भूल जाओ, अपने आप पे पूरा केंद्रित करो, अपने आप को पूरा कंसंट्रेट करो। और अभी जो भी तुम्हारा टाइम बचा हुआ है 1 मंथ, उसका एक एक सेकंड तुम्हारा होना चाहिए और तुम्हारे बुक का होना चाहिए, तुम्हारे स्टडी मटेरियल का होना चाहिए। अपने आप को ऐसे उसमें मिक्स कर देना है कि बगल वाले रूम में मम्मी पापा क्या कर रहे हैं वो भी नहीं पता चलना चाहिए। इतना कंसंट्रेटेड ढंग से पढ़ना है। और जो भी स्टूडेंट अभी लास्ट मोमेंट पे 1 मंथ ऐसे करेगा, देखिए जरूर सक्सेस कर जाएगा। और जो स्टूडेंट कंफ्यूज रहेगा हर मोमेंट, हर स्टूडेंट को हम अभी यही बोलेंगे, कंफ्यूज मत होना। पढ़ने का मन कर रहा है फिजिक्स, पढ़ लो फिजिक्स। केमिस्ट्री पढ़ने का मन नहीं कर रहा, सोचो मत केमिस्ट्री क्यों नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, इसका रीजन मत ढूंढो, छोड़ो अभी केमिस्ट्री। जो पढ़ने का मन कर रहा है उसी से स्टार्ट करो, डिले मत करो, पढ़ना स्टार्ट कर दो, टाइम वेस्ट मत करो। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का कंफ्यूजन में टाइम वेस्ट होता है अभी लास्ट मोमेंट पे। जाए कि टेस्ट है, देने जाए कि नहीं जाए, यही सोचने में उनका 2 घंटा गुजर जाता है। एक डिसीजन लो, वो डिसीजन 1 मिनट में होना चाहिए, यस और नो, बस अपना बैठ के पढ़ते रहिए। जो भी करना है, तो अभी उतना टाइम नहीं है। और बस हम स्टूडेंट को सबको लास्ट में यही बोलेंगे कि अपना पूरा 100% दीजिए। जैसा भी रिजल्ट होगा, जिंदगी बहुत बड़ा है, बहुत आगे और भी अपॉर्चुनिटी है, डिप्रेस नहीं होना है, आप बस कंटिन्यू कीजिएगा, पढ़ते रहिएगा। आज मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जर्मनी, फ्रांस, US में PhD कर रहे हैं। हम हर समय यही सिखाते हैं स्टूडेंट्स को, लड़ते रहो, रुको मत। ठीक है, IIT नहीं मिला, NIT मिला ना, हम अपना 100% दिए, मिला तो जो ईमानदारी से मेहनत करेगा उसको कुछ ना कुछ मिलेगा। और वो जो मिलेगा उसमें डिप्रेस नहीं होना है, बस कंटिन्यू मेहनत करते जाना है। तो लास्ट मोमेंट पे बस सारे स्टूडेंट्स को यही ध्यान रखना है कि अपना जो भी आप ईमानदारी से दे सकते हैं उसको दीजिए, कोई कमी मत डालिए, कमी मत छोड़िए कि आपको लास्ट में ये एहसास हो कि हम ये वाला बुक का एक्सरसाइज कर लेते तो मेरा हो जाता। कर लो अभी ना, रात का 2 घंटा ज़्यादा जगना पड़ेगा, जग जाओ, रात भर मत सो, क्या हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगा, नहीं होगा। तो इतना हाईली मोटिवेटेड रहना है। और एक और हम थोड़ा सा टिप्स देना चाहेंगे लास्ट में कि अभी जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी सीरियस स्टूडेंट हैं जो बढ़िया से पढ़ाई किए हैं शुरू से, अपने मन में एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे कि ये वाला जो अटेम्प्ट मेरा है वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इस बार हमको मिलना ही है। जब भी पढ़ने में मन न लगे, माइंड ब्लैंक हो जाए, उसमें रिपीट करना है, हमको तो इस बार मिलना ही है, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। ये बड़ा पॉजिटिविटी या स्ट्रेंथ देता है, तो हर स्टूडेंट को ये चीज़ याद रखना चाहिए। थैंक यू सो मच सर फॉर द टाइम। लास्ट क्वेश्चन मेरा मन में अभी आया,
हम लोग वो बात किया कि कैसे 2013 से 2023 तक आपने एजुकेशन का फील्ड में एज अ कोचिंग सेंटर आपने जैसे रन किया है, आपने एक ग्रेजुअल राइज देखा. उसके बाद डू यू कंसिडर योर सेल्फ एज सक्सेसफुल? ऑब्वियसली मैं तो सक्सेसफुल जिस दिन 5 स्टूडेंट को पढ़ाता था उस दिन भी था. हाँ. क्योंकि जब मैं टीचिंग में हूँ और हर एक टीचर जो ईमानदारी से पढ़ाता है वो सक्सेसफुल है. हो सकता है कि किसी के पास पैसा कम हो तो हम उसको पैसा से मेजर नहीं करते. जो भी टीचर ईमानदारी से पढ़ा रहा है वो सक्सेसफुल है. एंड हम शुरू से सक्सेसफुल है जब से हम पढ़ाने में आए. 5 स्टूडेंट हो या 5,000, हाँ, हम सक्सेसफुल है. हम कॉन्फिडेंटली बोलते हैं आई एम हाईली सक्सेसफुल. ये आंसर मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि अभी तक हम लोग ने जितना भी पॉडकास्ट किया, ये सक्सेसफुल का आंसर ही सब लोगों का डिप्लोमेटिक होता है. किसी को अभी तक सक्सेसफुल नहीं मिला, आपको पहली बार मिला. मुझे बहुत अच्छा लगा ये आंसर. और नेक्स्ट 5 इयर्स में आप मतलब कोचिंग सेंटर हो या आपको कहाँ देखते हैं? नेक्स्ट 5 ईयर में हम लोग जैसा कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि हम लोग का प्लानिंग है पूरे नॉर्थ ईस्ट में. नॉर्थ ईस्ट पूरा कवर हो जाएगा तो हम लोग अदर स्टेट्स में जाएंगे. अपना ये जो नॉलेज का फी क्वालिटी एजुकेशन विथ अफोर्डेबल फी, इस मिशन को हम लोग पूरे इंडिया में हम लोग ये करने वाले हैं. अपना ऑनेस्ट टीचिंग से जितना भी हो पाए करेंगे. 5 ईयर में कहाँ तक पहुँच पाए वो ऊपर वाले जानते हैं, लेकिन हम लोग करेंगे. नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलेंगे. थैंक यू सो मच सर. এই পডকাষ্টৰ এপিছ'ডটো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ. এই পডকাষ্ট এপিছ'ড দেখনে के लिए ধন্যবাদ. মই হিন্দী অলপ ভাল কৰিব চেষ্টা কৰি আছোঁ, হিন্দী শিকি আছোঁ যাতে আমি নতুন এটা চেনেল আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ. আমাৰ এটা প্লেনিং আছিল যে 10,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হোৱাৰ পিছত আমি এটা ইংলিছ চেনেলো ষ্টাৰ্ট কৰিম. নতুন চেনেল এটা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ. তাতে আমি নতুন এটা পডকাষ্ট লোৱাৰ পিছত আপোনাক লিংকছ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম যাতে আমি আৰু ভাল কণ্টেণ্টছ আপোনালোকৰ আগত বেলেগ বেলেগ ভাষাত আনিব পাৰোঁ. ভাষা যাতে বেৰিয়াৰ নহওক তাৰে চেষ্টা কৰি এই প্ৰকল্পটো আমি হাতত ল'ম বুলি ভাবিছোঁ. 10,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছৰ কাৰণে ধন্যবাদ. ইমান সোনকালে এইটো দিন আহিব বুলি আশা কৰা নাছিলোঁ যদিও অশেষ ধন্যবাদ আমাৰ সমগ্ৰ টীম, যোনে দিনে ৰাতি আমি কষ্ট বুলিয়ে নকওঁ, মানে নিজৰ বেষ্ট দিব ট্ৰাই কৰিছোঁ আপোনাক পডকাষ্ট এপিছ'ড কেইটালৈ. সকলোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ. যদি আপুনি আমাৰ ভিডিঅ'টো পডকাষ্টটো চাই ভাল পালে আমাৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব. কাৰণ যেতিয়া আপুনি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে, ভিডিঅ'টো লাইক কৰে, আমি উৎসাহ পাওঁ আৰু অলপ কষ্ট কৰি এটা নতুন কণ্টেণ্ট আপোনালোকৰ আগত আগবঢ়াবলৈ. পডকাষ্ট চাই থাকিব. এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে, পডকাষ্টটো শুনাৰ বাবে ধন্যবাদ.